Our digital lecture. Today we are going to discuss determiners. This is a common video for class 6 to 8th. So let's start our topic. Use of determiners a and the. डिटर्मिनर्स जो है ए एंड द उनका कहाँ यूज़ करते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे. अ डिटर्मिनर्स इज अ वर्ड दैट डिसाइड्स लिमिट्स और डिटरमाइंस समथिंग अबाउट द नाउन दैट फॉलो. डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो नाउन की लिमिट्स को डिसाइड करते हैं. इट बिलोंग्स टू अ स्पेशल क्लास ऑफ नाउन क्वालिफायर्स. ये जो है नाउन के स्पेशल क्लास को बिलोंग करते हैं. द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स आर, और जो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स है वो है ए एंड द, ऑल्सो नोन एज आर्टिकल्स. हम इन डिटर्मिनर्स को आर्टिकल्स के नाम से भी जानते थे. पहले इनको एग्जेक्टिव भी बोला जाता था, बट दीज आर नॉट एग्जेक्टिव. ये एग्जेक्टिव नहीं है क्योंकि ये नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करते हैं. सम अदर डिटर्मिनर्स आर, इसमें से कुछ और भी डिटर्मिनर्स होते हैं जैसे सम, एनी, मैनी, मच, ईदर, ईच, एक्सेट्रा. नाउ इंडेफिनिट डिटर्मिनर्स. इनडेफिनिट डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? इनडेफिनिट डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो किसी स्पेशल थिंग को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग को या प्लेस को पॉइंट आउट नहीं करते हैं. वहाँ उसके पहले हम ए एंड एन का यूज़ करते हैं. सो लेट्स सी वेयर वी विल यूज़ ए एंड एन. ए एंड एन आर कॉल्ड द इनडेफिनिट डिटर्मिनर्स. ए और एन जो होते हैं हम उसे इनडेफिनिट डिटर्मिनर्स कॉल करते हैं बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग. क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग को क्या नहीं करते हैं, पॉइंट आउट नहीं करते. लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एग्जाम्पल. हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें समझने की कोशिश करते हैं. आई मेट अ डॉक्टर. यहाँ बिफोर डॉक्टर आई यूज्ड ए का यूज़ हुआ. वाई? क्योंकि वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है. आई सिंपली टोल्ड आई मेट अ डॉक्टर. मैं डॉक्टर से मिला. एनी डॉक्टर, वो कोई भी डॉक्टर हो सकता है. मैंने किसी पर्टिकुलर डॉक्टर का नेम नहीं लिया है कि मैं उस डॉक्टर से मिला हूँ. नेक्स्ट, देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड. फील्ड में काउ है, वो कोई भी काउ हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ ए का यूज़ किया है. नाउ द सिलेक्शन बिटवीन ए एंड एन. ए और एन के बीच में हम सिलेक्शन कैसे करें, मीन्स कैसे डिसाइड करें कि ए कहाँ यूज़ होगा एंड एन कहाँ यूज़ होगा. सो लेट्स सी. वी यूज़ एन बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ वोवेल साउंड. हम एन का यूज़ वहाँ करते हैं जो वोवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं, मीन्स जिसको साउंड वोवेल होना चाहिए. वोवेल्स कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. तो हम वहाँ यूज़ करते हैं एन को जहाँ वोवेल साउंड यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑरेंज, an elephant, an umbrella, an owl, an inkstand, an awful noise. तो owl, inkstand, awful noise, umbrella, elephant, orange, ये सब क्या है? हमारे वोवेल साउंड है और इनका प्रोनाउंसिएशन भी हमने वोवेल की तरह ही किया है. सेकेंड, n is also used before word beginning with h when the h is not pronounced silent. हम एन का यूज़ वहाँ भी करते हैं जो एच से यूज़ होता है लेकिन वो प्रोनाउंस नहीं होता उसका, हम वो जो है साइलेंट लेटर में होता है. एंड ऑल्सो बिफोर अ कॉन्सोनेंट्स प्रोनाउंस्ड लाइक अ वोवेल. और हम कॉन्सोनेंट्स के सामने भी करते हैं, पहले भी करते हैं, बट उनका जो साउंड होता है वो वोवेल की तरह होता है. लेट्स सी एग्जाम्पल. एन ऑनेस्ट मैन. यहाँ हमारा फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है एच, बट जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑनेस्ट हुआ है, मीन्स हमने जो प्रोनाउंसिएशन किया है वो एक वोवेल साउंड है. दैट्स व्हाई आई यूज्ड एन हियर. एन ऑनेस्ट मैन. सेकेंड, एन ऑनरेबल मैन. एन ऑनरेबल मैन. देन एन एस पी. अब यहाँ एस पी क्यों यूज़ किया? क्योंकि जब हम एस को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हम ए वर्ड पहले बोल रहे हैं, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो एस पी हो रहा है. नेक्स्ट है एन एम ए. तो बट ये दोनों वर्ड तो कॉन्सोनेंट है, फिर भी मैंने एन यूज़ किया है क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो एज अ वोवेल हो रहा है. लेट्स सी थर्ड एग्जाम्पल. वी यूज़ ए बिफोर अ वर्ड दैट बिगिन्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. हम ए का यूज़ वहाँ करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड से यूज़ होता है. एन का तो यूज़ हमें पता चला, अब हम ए का यूज़ देखते हैं. ए का यूज़ जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं. लेट्स सी एग्जाम्पल. अ बॉय, अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ कैट, अ पिक्चर, अ चाइल्ड, अ मंकी. जितने भी वर्ड हैं यहाँ, बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, कैट, पिक्चर, चाइल्ड, मंकी, इन सब का प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट की तरह ही हुआ है. और
यहाँ जो है ए वर्ड का यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सम वर्ड बिगिन विथ वोवेल बट आर प्रोनाउंस्ड विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। कुछ तो ऐसे होते हैं जो वोवेल से स्टार्ट होते हैं लेकिन जो प्रोनाउंस्ड होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड की तरह होते हैं। सो वी यूज अ बिफोर देम, तो हम जो है उनके पहले ए का यूज करते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल, अ यूनियन। यूनियन जो है यू एक वोवेल साउंड है ना, और एक वोवेल वर्ड है, बट हमने जब यहाँ पूरा वर्ड को पढ़ा तो यूनियन मीन्स जो इसका प्रोनाउंस हुआ है वो यूनियन हुआ है जो एक कॉन्सोनेंट है। अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ 1 रुपी नोट, अ 1 लेस थैलर्स, अ यू, अ फीमेल शिप, है ना, यू मीन्स होता है फीमेल शिप। तो ये जो है सारे लेटर्स तो वोवेल से स्टार्ट हुए बट जो इनका प्रोनाउंसिएशन है वो एज अ कॉन्सोनेंट हुआ है, दैट्स व्हाई आई यूज्ड ए हियर। नाउ वी विल सी डेफिनेट डिटर्मिनर्स। हमने इनडेफिनेट तो देखा है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को पॉइंट आउट नहीं करते हैं और कैसे कहाँ यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको एन का यूज़ तो समझ में आया होगा। लेट्स सी डेफिनेट आर्टिकल्स द, कि द का यूज़ हम कहाँ करते हैं। द इज कॉल्ड द डेफिनेट डिटर्मिनर्स बिकॉज इट डिटरमाइंस और स्पेसिफिक सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। द जो है हम डेफिनेट डिटर्मिनर्स या आर्टिकल कॉल करते हैं इसको क्योंकि किसी स्पेसिफिक पर्सन या पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को ये बताता है। हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे हैज़ बीन स्टोलन। जो बुक मैंने कल खरीदी थी वो चोरी हो चुकी है। तो द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे हैज़ बीन स्टोलन, तो यहाँ मैंने एक पर्टिकुलर बुक का नेम लिया है कि वो बुक जिसे मैंने कल खरीदा था वो क्या हो चुकी है, स्टोलन हो चुकी है, चोरी हो चुकी है। नेक्स्ट द डॉक्टर हु ट्रीटेड मी इज़ नाउ इन द USA। वह डॉक्टर जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहा था वो क्या है, जिसने मेरा ट्रीटमेंट किया वो कहाँ पर है, अभी USA में। तो यहाँ जो है मैंने किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को कहा है कि वही डॉक्टर जो मेरा ट्रीटमेंट किया वो USA में। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया कि द का यूज़ किसी हम स्पेसिफिक थिंग या पर्सन के लिए करते हैं जिसे हम पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में बोला था आई मेट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिली, तो वो कोई भी डॉक्टर हो सकता है, लेकिन जब यहाँ मैंने द का यूज़ किया तो यहाँ अ की जगह मैंने द का यूज़ किया। वाई आई यूज़ द इंस्टेड ऑफ ए की बजाय द का यूज़ हुआ है क्योंकि मैंने किसी पर्टिकुलर डॉक्टर का नेम लिया है कि वही डॉक्टर जो जिसने मेरा ट्रीटमेंट किया है वो कहाँ है, USA में। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ डेफिनेट डिटर्मिनर्स। द देखते हैं द का जो यूज़ कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट वी यूज द डेफिनेट डिटर्मिनर्स द। फर्स्ट When we refer to a particular person, animal or thing, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल या थिंग को पॉइंट आउट करते हैं तब वहाँ हम द का यूज़ करते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल, दिस इज़ द बॉय whom we met yesterday। यह वही लड़का है जिसको हम कल मिले। तो यहाँ द का यूज़ हुआ है क्योंकि किसी पर्टिकुलर बॉय को पॉइंट आउट करके बोला गया है। नेक्स्ट द काउ आई बॉट इज़ अ फाइन वन। काऊ जो मैंने खरीदी थी वो बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर काऊ को बोला है जो मैंने खरीदी उस काऊ के बारे में कहा है। तो ये तो हो गया पर्सन, ये हो गया एनिमल। अब देखते हैं थिंग का एग्जाम्पल। द पेन यू गेव मी राइट्स वेल। वह पेन जो तुमने मुझे दिया वो अच्छा लिखता है, मतलब अच्छा जलता है। तो यहाँ किसी पर्टिकुलर पेन का नेम हुआ कि वही पेन जो तुमने मुझे दिया, कोई और पेन नहीं बोला है। लेट्स सी सेकेंड, व्हेन वी स्पीक of a person, animal or thing we have already mentioned। जब हम किसी पर्सन, थिंग या एनिमल के बारे में बात करते हैं तो हम मेंशन करते हैं, कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वी मेट अ सोल्जर, हम सोल्जर से मिले। यहाँ तो अब सोल्जर से मिले है ना, सैनिक से मिले। द सोल्जर वॉज कैरिंग अ गन। उस सोल्जर ने क्या ले रखी थी, गन ले रखी थी। तो यहाँ जिस सोल्जर से मिला मैं, वो सोल्जर तो कोई भी था, लेकिन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो पर्टिकुलर हो चुका है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि जिस सोल्जर से मैं मिला उसने क्या कर रखा था, गन ले रखी थी। द गन वॉज पेंटेड ब्लू। और उस पर्टिकुलर गन को पॉइंट आउट करके बोला मैंने कि वो जो गन है वो ब्लू कलर से पेंटेड थी, मीन्स वह ब्लू कलर की थी। Let's see second, see
When a single noun represents a whole class, जब कोई सिंगल नाउन पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है तब हम वहाँ द का यूज़ करते हैं. लेट्स से एग्जाम्पल, द डॉग इज़ अ फेटफुल एनिमल. डॉग जो है वो क्या है? फेटफुल एनिमल है. अब एक डॉग है ना, सिंगल नाउन है, लेकिन सभी डॉग आ गए उसमें कि सभी डॉग ही फेटफुल होते हैं. द काउ गिव अस मिल्क, काउ हमें मिल्क देती है. तो यहाँ काउ तो सिंगल है बट होल क्लास को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सभी काउ मिल्क देती हैं. तो इसके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल ऑफ द. द डेफिनेट डिटर्मिनर द इज़ यूज्ड. अब डेफिनेट डिटर्मिनर द का हम कहाँ यूज़ करते हैं? ए. बिफोर द नेम ऑफ oceans, seas, gulf, rivers, mountains, ranges and groups of islands. हम ओशन के नेम, सी के नेम, गल्फ जो होती है खंबात की खाड़ी इस टाइप से, रिवर्स के नेम के आगे, माउंटेन्स के आगे और आइलैंड के आगे जो है हम द का यूज़ करते हैं. लेट्स सी एग्जाम्पल, द इंडियन ओशियन, द गंगा, द रेड सी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द हिमालयाज, द नील, द बेबी ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, द अंडमान्स. द का यूज़ हम कंट्रीज़ एंड जो एरियाज़ होते हैं एंड कंट्रीज़ व्हेन द नेम सजेस्ट दैट दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, इनके आगे भी हम यूज़ करते हैं. एज यू कैन सी इन एग्जाम्पल्स, जैसे कि आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स प्रोविंस, द यूनाइटेड किंगडम मीन्स द यूके, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. इस टाइप से जो है हम द का यूज़ इनके पहले भी करते हैं. डेफिनेट डिटर्मिनर्स द इज़ ऑल्सो यूज्ड, और इनका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? द सन, द अर्थ, द स्टार्स, द स्काई, द ईस्ट. मीन्स कॉमन नाउन्स विच आर द ओनली वंस ऑफ देयर काइंड, जो इनके काइंड में सिर्फ एक ही होते हैं और कॉमन होते हैं, उनके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, बिफोर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं. द आर्मी, द लोकसभा, द पार्लियामेंट, द कमिटी. बिफोर एग्जेक्टिव यूज्ड इन अपोजिशन और अ प्रॉपर नाउन क्वालिफाइड बाय एन एग्जेक्टिव, हम एग्जेक्टिव के साथ भी इनका यूज़ करते हैं. अकबर द ग्रेट हैड अ वाइस courtier नेम्ड बीरबल. किंग सोलोमन द वाइस रिसीव्ड अ विजिट फ्रॉम द क्वीन ऑफ सबा. द इनिमिटेबल लॉरेल एंड हार्डी. बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, हम सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी जो है द का यूज़ करते हैं. जैसे मोहन इज़ द मोस्ट हेल्पफुल बॉय इन द क्लास, तो मोस्ट से हमें पता चलता है सुपरलेटिव डिग्री है. लीला इज़ नॉट द पुअरेस्ट गर्ल इन आवर क्लास. इन कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शंस ही इज़ द क्लेवरर ऑफ द टू. हम जब दो जनों को कंपैरिजन करते हैं तब भी हम कि उन दोनों में से वो क्या है? क्लेवर है. द मोर ही गेट्स द मोर ही वॉन्ट्स, द मोर द मेरियर. इन द लास्ट टू सेंटेंस द इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, और लास्ट के दो सेंटेंस में एज एन एडवर्ब जो है द का यूज हुआ है. नाउ फॉर डेफिनेट डिटर्मिनर्स द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ, और कुछ जो है द का यूज जो है किसी नेम के आगे भी किया जाता है, जैसे किसी हॉली बुक्स के आगे. द हॉली बाइबल, द वेदास, द कुरान. न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू. शिप्स एंड ट्रेन्स, द टाइटेनिक, द राजधानी. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ही प्लेज द वायलिन बट नॉट द पियानो, वह वायलिन बजाता है लेकिन पियानो नहीं. स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड determiners a and the, and I hope you understood that where we will use these determiners. Now we are going to see worksheet of determiners. This is the worksheet for class 6th. Write a suitable determiners in each blanks of the paragraph. जो जहाँ पैराग्राफ के ब्लैंक हैं वहाँ पर हमें जो सुटेबल डिटर्मिनर्स है वो लिखना है. I was sitting on the roof of my house in a chair. There was a book in my hand. I was reading an interesting story of it. Suddenly I heard a knock at the door. I came down and opened the door. A tall man was standing before me with sticks in their hand. I asked all of them what they wanted from me. All of them spoke in one voice, "We want to have tea." Now B, write a suitable determiners in each blanks. इसमें भी हमें जो suitable
डिटर्मिनर्स है वो ब्लैंक में लिखने हैं स्टूडेंट। एज आई टोल्ड, ए एंड द के अलावा भी हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं, ऑल, मैनी, मच, सम, है ना, ट्विस्ट, ट्रिक, ये सब भी जो है डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में आते हैं, वंस, ये सब। सो लेट्स सी, ऑल स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू कम इन देयर यूनिफॉर्म, सभी को इंस्ट्रक्टेड किया गया कि यूनिफॉर्म में आए। मैं रिक्वेस्ट यू फॉर अ कप ऑफ कॉफी। शेर शाह built the roads in some parts of our country. Each road has shady trees on every side of it. My purse has many coins than your purse has. मेरे पर्स में तुम्हारे पर्स से ज़्यादा coins है। I have paid him some rupees and some पैसे, मैंने उसे कुछ पैसे और कुछ रुपीस दिए। I have coffee twice a day, मैं दिन में 2 बार कॉफ़ी पीता हूँ। फिलिंग द ब्लैंक्स विद डिटर्मिनर्स ए एंड द, ए एन एंड द का यूज़ करके हमें ये फिलअप करने। फर्स्ट, वी शुड नॉट इंसल्ट द वीक। मोहन इज़ नॉट एन ऑनेस्ट बॉय, अ गॉड इज़ मोर वैल्यूबल देन एन एज। वी इन्वाइटेड एन MLA टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन बट ही डिड नॉट कम। आई हैव नेवर स्पोकन टू अ यूरोपियन। लेट अस थैंक द लॉर्ड फॉर हिज लव। डू यू रीड द कुरान? He requested me to wait for an hour. The Japanese were defeated in the war. The evil spirits tried and assailed him. Which is the smallest continent? The Andamans are a group of islands. He was given an umbrella. Do you know who won the prize? First prize. One day Buddha sat under the Bodhi tree. Next, rewrite the following इंसर्टिंग डिटर्मिनर्स ए एन और द वेर एवर नेसेसरी। हमें जहाँ भी इन सेंटेंस में एन द लगे नेसेसरी हो वहाँ इंसर्ट करके इन्हें रीराइट करना है। तिलक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। वंस अ फॉक्स, अ डंकी एंड अ लॉयन वेंट फॉर हंटिंग। दे डिसाइडेड टू डिवाइड द स्पॉइल्स इक्वली। Soon they caught a deer and a donkey was asked to divide it. By this time the sun was about to set and all of a sudden the sky became dark as if it had been covered with a thick cloud. 5. Since Mars is titled at about some angles as the earth, it is has season as we have. The Ganga is sacred river of India. She reminds me of a snow-covered peaks and deep valleys of the Himalayas. 5 monkeys were teasing a crocodile. Crocodile was very angry and so it caught one of the monkey and ate it. 9. Pity the nation that wears cloth it does not wear. The British and the French joined together and declared war on Germany. Student, this worksheet for class 8th. Insert a or an or the as may be suitable. I bought a horse, an ox and a buffalo. The musician was an old man who lived near the Red Fort. An umbrella is of no avail against the thunderstorm. He is an orator, an artist and an original thinker. We found a big fish in the middle of the lake. If he is not a European or an American, he must be an Australian. Set a clock back, it is an hour too fast. It is a pity that the world knows so little about the place. When faced with a problem, he retires to a hut he has built on the ocean shore. The tiger is an animal equal in size to the lion. Now B. करेक्ट दिस सेंटेंस बाय एडिंग सुटेबल डिटर्मिनर्स। हम इन सेंटेंस को करेक्ट करना है सुटेबल डिटर्मिनर्स को ऐड करके। यू हैव टू कैच अ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली स्टेशन टू गेट टू आगरा। द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। देयर आर मेनी लैंग्वेज स्पोकन इन द फॉरेस्ट। आई saw a movie last night. The movie was about soldier. The worker went to a church to repair the roof. The police have arrested Tom. The bicycle is excellent means of transportation. C. Use much, many, any, some, either, neither, none, all to fill in the blanks. इन सब का यूज़ करना और fill करने। Both pens are good, give me either. If you do not have enough money, you can borrow some.
How many books did she buy? All of you are going to the party tonight. Neither of the two hearts is good. I do not want any. After a much heated discussion, they became calm. After all, we are all human beings created by one God. After many difficulties, he succeeded in at last. Now D. Insert suitable determinants to complete the sentence. हमें sentence complete करने के लिए जो suitable determinants है वो add करने. A number of people visit the Taj Mahal at Agra. Many visitors came as tourists in the recent years. Some people are visiting Agra for business purpose, but almost all visitors goes to enjoy the beauty of the Taj. This is one of the greatest attraction in the city, which is also famous for its leather work. Any person who visits Agra must go around these shops. No real shopper can return without buying anything. Another attraction of Agra is the Petha sweet. Many people buy some of this as gift for others. So student, this was the common video for class 6, 7th and 8th. You have to write this worksheet in your grammar book. Thank you.